जैसे कई बार हमें किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा घृणा होती है, बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है कि हमें बिल्कुल पसंद ही नहीं, उसका चेहरा देखना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। कई सारे कारण हो सकते हैं उसके पीछे। तो ये जो नफ़रत होती है इसको कैसे हटाया जाए, कैसे कम किया जाए? जिसे हम नफ़रत कह रहे हैं, इसे और भी नामों से हम बता सकते हैं या जान सकते हैं। जैसे द्वेष भावना हो गई, या दुश्मनी की भावना हो गई, या घृणा की भावना हो गई। ये एक भावना है। तो दुश्मनी, इसको अगर हम शब्द को दो पार्ट कर दें तो इसमें आ रहा है दुश्मन, यानी कि जो हमारा मन है ये दूषित हो गया है उसके प्रति। और हम ये मानते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसमें कुछ ऐसा दूषितपना है जो कि हमारे मन के अंदर चला गया है और हमारे मन को वो परेशान कर रहा है। अब इसके ये हुआ क्यों होता है, हमें ये जानकारी होना ज़रूरी है कि हमारा मन दूषित क्यों होता है, आखिर ये काम करता कैसे है। समस्या ये है कि हमें बाहर के जितने भी काम हैं उसके बारे में शिक्षा मिल जाती है कि ये काम कैसे करना है, चाहे वो खाना बनाने का काम हो, पढ़ाई करने का हो, कहीं जाने का हो, मशीनरी पे काम करने का। लेकिन हमारा मन काम कैसे करता है और इसमें अगर खराबी आ जाए, इस मशीन में खराबी आ जाए तो उसको हम ठीक कैसे करें। तो ये जैसे कोई भी मशीन है वो दूषित हो सकती है तो उसकी सफाई करते हैं। कार दूषित हो जाती है तो सफाई करते हैं ना, गंदगी जमा हो जाती है। तो इसी प्रकार से उसमें भी कोई ना कोई पार्ट खराब हो जाता है तो उसको हम ठीक करवाते हैं। लेकिन हमारे मन जब दूषित होता है, इसका कोई पार्ट खराब नहीं होता, बस ये दूषित हो जाता है। लेकिन हम इसकी सफाई कैसे करें, इसको साफ कैसे करें, ये चीज़ हमें पता नहीं होती। तो हम इसको इसी प्रकार से चलाते रहते हैं और उसका प्रभाव फिर हर चीज़ पर हमें नज़र आता है। इसी को कह देते हैं कि प्रॉब्लम होती रूट में है और दिखती फ्रूट में है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं आप कि एक एग्जाम्पल के थ्रू, कि जैसे एक अमरूद है, अमरूद का पेड़ है, तो अमरूद में कभी देखे होंगे आपने फल में कीड़े आ जाते हैं। तो जनरली लोग जो होते हैं और जो जानकार लोग होते हैं, दोनों की समझ में बड़ा अंतर होता है। जो आम आदमी होगा वो कहेगा कि ऊपर छिड़काव कर दो, अमरूद में कीड़े आ गए हैं, ठीक है। लेकिन जो वैज्ञानिक होगा वो कहेगा कि मिट्टी इसकी इस प्रकार की है, या इसमें कहीं पर पानी मिट्टी में इस तरीके का आ रहा है कि इसके जड़ में से कीड़े पानी के रूप में, बहुत सूक्ष्म रूप में, जो कि इन आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, और ये ऊपर चढ़कर आ गए हैं। और जब इनको अमरूद में सही मौका मिला, सही वहाँ का माहौल मिला, तो उन्होंने अपना विराट रूप यानी बड़ा रूप दिखा दिया। यानी प्रॉब्लम कहाँ थी, रूट में से, जड़ में से धीरे धीरे करके वो फ्रूट में गए हैं। इसी प्रकार से हम जब सामने वाले का कोई ऐसा चेहरा देख लेते हैं, कोई उसकी आदत ऐसी देख लेते हैं, उसके शब्द ऐसे देख लेते हैं, कोई काम उसके ऐसे देख लेते हैं जो हमें परेशान कर देता है, हमें कीड़े की तरह काटता है, छोटे महीन कीड़े की तरह, लेकिन हमको दिखता नहीं है कि उसने हमारे अंदर प्रवेश कर लिया है। तो सामने वाले को भी ये नहीं पता होता कि मैंने इसका मन दूषित कर दिया है। और ये हमारे साथ भी है, ये दुनिया में सभी के साथ है। लेकिन अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। अगर कोई चीज़ दूषित हो सकती है तो वो साफ भी हो सकती है, चाहे वो तन हो या मन हो। तन को दूषित कर लिया लोगों ने, तन खराब हो गया, पसीना आ गया या कोई गंदगी लग गई, तो उसको आराम से पानी से साफ़ किया जा सकता है, साबुन से साफ़ किया जा सकता है, बालों को शैम्पू से साफ़ किया जा सकता है। लेकिन मन में खराबी आ गई है, मन दूषित हो गया है, मन कुंठित हो गया है, मन में द्वेष भावना आ गई है। द्वेष के अर्थ को समझें। द्वेष माने दो वेश, यानी उसके दो रूप, यानी एक सही रूप जो वो देख रहा है कि जो सामने वाला दिखा रहा है कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, तो वो एक रूप है, बिल्कुल सही रूप है। लेकिन एक ऐसा भी रूप है जिसमें कुछ खराबी है, और वो खराबी वाला रूप जो है सामने वाले के मन में पिक्चर के रूप में छप गया है, फोटो उसके माइंड ने खींच ली है। हमारे अंदर भी कैमरा होता है ना, तो उस दूषित रूप वाली, जो दूसरा वेश वाली जो पिक्चर है, फोटो है, वो मन में खिंच चुकी है, लेकिन सामने वाले को पता नहीं होता। हमारी भी ऐसी कोई दूषित पिक्चर हो सकती है जो किसी के मन ने खींच ली हो, और दूसरे के मन में भी हो सकता है, तीसरे के मन में भी, एक दूसरे के मन में चलता रहता है। और जितने लोगों को आप जानते हैं, जितने लोगों के विषय में जानते हैं, उन्हीं के साथ ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि आप नज़दीक तो उन्हीं के हैं। तो फिर
अब ये दूषित पिक्चर खिंच गई तो द्वेष भावना, जो पिक्चर है, हमारा माइंड जो है वो पिक्चर की फॉर्म में काम करता है। जो पिक्चर है, जो विजुअलाइजेशन है, जो इमेजिनेशन है, इमेज जब मूव करती है उसी के अकॉर्डिंग माइंड डिसीजन लेता है, उसी के अकॉर्डिंग माइंड कर्म करता है। तो वो जो दूषित पिक्चर आ गई है तो फिर दूषित वचन ही उसके प्रति निकलने हैं जब जब वो पिक्चर आएगी। तभी हम कह देते हैं जब भी उसका चेहरा आता है, सामने आता है तो, या उसका नाम आता है, नाम माने चेहरा ही आता है, तो उसका कर्म वो याद आता है, वो पिक्चर उसकी याद आती है, वो मूवमेंट उसका याद आता है, वो विजुलाइज उस टाइम पर होता है। उसी द्वेष, दूसरा जो वेश है उसका, जो गलत वेश वो मानता है व्यक्ति, ठीक है, उसके लिए तो वो उसको परेशान करता है क्योंकि उसमें से दूषित ऊर्जा निकलती है। तो वो जो पिक्चर है वो एक्चुअली ऊर्जा ही है, ऊर्जा के ही कण हैं जो मूव कर रहे हैं। यानी दुनिया में कुछ भी हो रहा है आप उसे ऊर्जा कह सकते हैं। आपने कुछ देखा वो ऊर्जा, सुना शब्दों के रूप में वो ऊर्जा, कुछ भी किया वो ऊर्जा, कुछ भी छुआ वो ऊर्जा, कुछ भी खाया ऊर्जा, XYZ आप जितने भी कर्म कर रहे हैं चारों तरफ आप ऊर्जा से ही भरे हुए हैं। अब समस्या सिर्फ इतनी सी है कि वह दूषित ऊर्जा है तो दूषित वचन, दूषित मन और दूषित कर्म में बदलेगा। और अगर वो साफ ऊर्जा है, वो क्रिएटिव ऊर्जा है, सुंदर ऊर्जा है, आप अच्छी ऊर्जा है, आपके लिए सेहतमंद ऊर्जा है, तो आपका मन खुशियों से भर जाएगा, आपके कर्म बहुत अच्छे होंगे, आप एनर्जेटिक नज़र आएंगे। यानी दोनों चीज़ें हो गई। तो हमें ये देखना है कि हमारे अंदर किसी के प्रति कोई दूषित पिक्चर ना आने पाए, कोई दूषित जो भावना है। अगर पिक्चर आई, पहले एक पिक्चर आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, एक पिक्चर आएगी तो उससे भावना नहीं बनेगी, उससे भाव बनेगा। भाव को तो आप झेल जाएंगे, भाव झेल जाएंगे, भाव झेल लिए जाते हैं। एक पिक्चर से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक पिक्चर के बाद दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, तो वो क्या हो रहा है, मूवमेंट बन गया एक, तो वो फिर भावना बन जाती है। समझ लीजिए, भाव और भावनाएं, जब वो भावना बन जाती है तो वो फिर मूव करने लग जाती है, और मूव करेगी तो वो है दूषित ऊर्जा। वो आपके तन, मन और कर्म, मन, वचन और कर्म सबको दूषित करेगी। आप उससे बच नहीं सकते। तो अब उसे ठीक कैसे करें? तो पहली चीज़ तो ये है, कोई सामने वाला कुछ भी कर रहा है, कुछ भी गलत कर रहा है, सही कर रहा है, उसको अपने मन में प्रवेश ना होने दें। उसको आप एक साक्षी भाव के रूप में ही देखें कि वो व्यक्ति कर रहा है, तो आप उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं, कैसे उसको आप निकाल सकते हैं उससे, ये सोचें आप, ना कि ये सोचें कि वो भावना मेरे अंदर कैसे आ जाए। आपके प्रति वो गलत बोल रहा है, तब भी आप ये मान के चलें कि उसके अंदर दूषित भावना है, उसको कोई परेशानी है, वो कोई दबाव में है, तो आप उसको विक्टिम मानते हुए, आप उसको परेशान मानते हुए, कोई भी परेशान इंसान ही आपको गलत शब्दों से वचन कह सकता है। अगर वो परेशान नहीं है तो आपको परेशान नहीं करेगा। कोई भी अगर व्यक्ति खुशहाल है, सही है, तो आपको किसी कीमत पर परेशानी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास परेशानी है ही नहीं। अब जिसके पास जो चीज़ है वो वही देगा ना। अब उसके पास में दबाव है तो आपको दबाव देगा, अब उसको पास परेशानी है तो परेशानी देगा, उसके पास खुशहाली है तो खुशहाली देगा। जिसके पास जो चीज़ है वो वही तो देगा, वही तो बांटेगा। तो अगर वो परेशानी आपको दे रहा है, चाहे बोल कर दे रहा है या करके दे रहा है या कैसा भी दबाव बना के दे रहा है या परेशान कर रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको तो इतना सा दे रहा है, उसके पास तो इतना सारा है। तो इस रहस्य को आप जान लीजिए कि कोई भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, ओवरलोड होता है, तब उसमें से कुछ हिस्सा वो आपको देता है। इस सच्चाई को जब हम जान लेते हैं तो आप उसको फिर परेशान व्यक्ति जान करके उसकी परेशानी को दूर करने के लिए काम करते हैं, ना कि आप उसके साथ परेशान हो जाते हैं। डूबने वाले के साथ डूबा नहीं जाता, डूबने वाले को निकालने का प्रयास किया जाता है। तो वो डूबने की स्थिति में है, वो परेशान मन में डूब रहा है, तन से नहीं डूब रहा है। दो चीज़ें हैं, मन से डूब रहा है या वो तन से डूब रहा है। वो विचारों से भी डूबता है इंसान, और कर्म से भी डूबता है, पानी में भी डूबता है और विचारों से भी डूबता है। तो विचारों से डूबा हुआ है। अगर वो आपको गलत विचार बोल रहा है, गलत बातें बोल रहा है, तो गलत आपके बारे में सोच रहा है, तो विचारों से में डूबा हुआ है। तो आपको उसका डूबा हुआ मानकर उसको वहाँ से निकालने का प्रयास करना चाहिए, ना कि आप उसके साथ में आप डूबना चालू कर दें। और जब आप उसके साथ उससे निकालेंगे तो आपको लेकर डूबने का प्रयास करेगा, तो आपको बचना भी है। और आप अच्छे तैराक होंगे तभी आप उसे भी निकाल पाएंगे। और
जब वो निकल जाएगा तो वो आपका धन्यवाद देगा। तो उसे निकालने के लिए हमको करना क्या है? 2 तरीके हैं उसके। पहला तरीका तो ये है, उसकी सारी बातें आप सुन लीजिए तसल्ली से कि मैं आज सुनने के लिए आया हूँ, बताओ क्या परेशानी क्या है, मुझसे परेशानी क्या है, मुझे दुश्मन आप क्यों मानते हैं। तो आप देखेंगे आधा पौन घंटा अगर आपने बात कर ली तो रह रह के सारी बातें जब निकल जाएंगी तो फिर वो भी नॉर्मल हो जाएगा व्यक्ति, और आपकी दुश्मनी, आपसे द्वेष भावना, जो दूसरा भाव था वो निकल जाएगा। निकल गया है, यही तो वो चाहता था, यही आप भी चाहते थे, तो दोनों एक ही तल पर आ गए, तो फिर सेम हो गया, तो फिर वो मामला निबट जाएगा। एक तो तरीका ये है। अब समस्या ये है कि आपके पास इतनी ऊर्जा आएगी कहाँ से, इतनी समझ आएगी कहाँ से? तो अपने आप को तैरना सिखाने के लिए, अपने अंदर इतनी समझ पैदा करने के लिए, वो जो सीन वहाँ पर होने वाला है वो सीन आप अपने अकेले में वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं? कि आप पेपर लें और कॉपी लें और एक पेन लें और उस पर अपना भी चित्र बनाएं और सामने वाले का भी चित्र बनाएं और फिर वार्तालाप करें। दोनों वार्तालाप करें और वहाँ पर प्रश्न उत्तर आप 10-20 प्रश्न उसकी तरफ से भी करें और अपनी तरफ से भी करें। अगर आप 10-20 प्रश्न इस तरह से बना लेते हैं तो फिर आप उसकी पूरी स्थिति को समझ जाएंगे और फिर आपके अंदर वो ऊर्जा आ जाएगी कि आप उसके पास जा करके और फिर वही सीन दोबारा से रियल में क्रिएट कर पाएंगे और वो सारी बातें आपके सामने रख देगा। और वो जो द्वेष भावना है, वो जो दूषित मन है, उसका भी मन दूषित है, वो ठीक हो जाएगा। तो पहले अपने मन को जो दूषित हो रखा है उसको ठीक करें, तब आप दूसरे को ठीक करेंगे। आपके अंदर भी दूषित मन है, उस सामने वाले के अंदर भी दूषित मन है, तो दूषित मन तो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण ही करेगा। जो हम दोष है, दोष माने दूषित, दूषित माने गंदा, गंदगी जो है, तो वो किसी पिक्चर्स के रूप में, किसी कर्म के रूप में वहाँ पर सेट हो गई है, उसको निकालना है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा चीज़ें बदलती रहती हैं। तो हो सकता है वो बदल गया हो या बदलना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी तो जो दूषितपन है उसको हटा देंगे तो वो ठीक हो सकता है। ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है कि हम 20-20 साल तक किसी के साथ में द्वेष भावना रखें। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये कोई सच्चे मन की जो पहचान है वो नहीं है, ये दूषित मन की पहचान है। तो उसको कहते हैं ना सूचित करना, यानी सूचित करने मतलब क्या हो गया कि वो साफ हो गया। दूषित को हम साफ भी कर सकते हैं। तो अगर हमको जैसे तन साफ करना आ गया, ऐसी मन साफ करना आ गया, तो इस पूरे समाज में से किसी के मन को भी हम साफ कर सकते हैं। केवल उसके पास जाके उसकी बातें सुननी है और आपको ये पता है कि उसके अंदर जो भी द्वेष है, मैं तो साफ करने के लिए आया हूँ ना, तो आप तसल्ली से सुन लीजिए, उसका मन साफ हो जाएगा और उसको भी लाभ होगा और आपको भी लाभ हो जाएगा। और ये जो दुश्मनी नाम का केवल शब्द ही रह जाएगा। दुश्मनी नाम की कोई कर्म होता नहीं है, क्योंकि ये मन से संबंधित है, इसका कर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये मन गलत होता है तभी हमसे उल्टे सीधे कर्म करवाता है। हम उसके कर्म तो देख लेते हैं, उसके वचन तो देख लेते हैं, लेकिन उसके मन में ये जो दूषित भावना आई, वो आई कहाँ से, वो रूट कहाँ है, उसको हम ठीक करने का प्रयास करते नहीं, क्योंकि हम मनोवैज्ञानिक तो होते नहीं हैं। जैसे वैज्ञानिक होता है ना, तो वो तो ज़मीन से मिट्टी खोद करके देख लेता है कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। ऐसी मनोवैज्ञानिक जो होता है वो मन की मिट्टी को खोद के देख लेता है कि जो दूषित वचन है, दूषित पिक्चर है, ये इसके पास कहाँ से आए, ये भावना आई कहाँ से, ये भाव आए कहाँ से और इसको कब से परेशान कर रहे हैं। जब वो ऐसा देख लेता है तो फिर उसको ही वो हटाने का प्रयास करता है और जब वो हट जाता है तो फिर जो वचन है वो भी सुंदर हो जाते हैं, बढ़िया हो जाते हैं और कर्म भी बढ़िया हो जाते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इसलिए हो गई है कि इसके बारे में लोग जानते नहीं और इसको ठीक करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो हिम्मत चाहिए, वो उनके पास होती नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ये परमानेंट चीज़ है, ये जन्मजात चीज़ है और ये कभी ठीक होने वाली नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। इसमें सिर्फ खुद का सामना करना है, सच्चाई का सामना करना है और हमें एक मनोवैज्ञानिक की तरह काम करना है। अगर हम मनोवैज्ञानिक की तरह हो गए तो फिर हमें ये पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम जिस रूट में है उसको ठीक करके सारे फ्रूट को और उस फल को और उस पेड़ को, उस व्यक्ति को, उस परिवार को, उस समाज को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है।